दूर देश में, जहां आसमान हमेशा इंद्रधनुषी रंगों से भरा रहता था, एक बहुत ही खास परी रहती थी। उसका नाम एला था। एला की सबसे खास बात थी उसके पंख, जो सोने और चांदी के धागों से बने थे और सूरज की रोशनी में जगमगाते थे। लेकिन एला को सिर्फ चमकना ही पसंद नहीं था, उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन एला को पता चला कि जादुई जंगल के बीचों बीच एक ट्विंकल फ्लावर नाम का फूल है। उस फूल में इतनी चमक थी कि वह रात में भी पूरे जंगल को रोशन कर सकता था। एला ने सोचा, अगर मैं उस फूल को ढूंढ लूं तो मैं उन सभी रास्तों को रोशन कर सकती हूं जो खो जाते हैं। एला अपनी जादुई छड़ी स्टारडस्ट वांड लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक नटखट और तेज तर्रार उड़ने वाली गिलहरी से हुई, जिसका नाम रॉकेट था। रॉकेट को एला की कहानी सुनकर बहुत मजा आया और उसने भी एला के साथ जाने का फैसला किया। वे दोनों जंगल के अंदर गए। जंगल के रास्ते मुश्किल थे, कहीं कांटेदार झाड़ियां थीं तो कहीं गहरे दलदल। तभी उन्हें एक बूढ़ा ज्ञानी उल्लू मिला, जिसका नाम प्रोफेसर ऑस्कर था। प्रोफेसर ऑस्कर ने उन्हें बताया कि ट्विंकल फ्लावर को ढूंढने के लिए उन्हें 3 पहेलियों को सुलझाना होगा। पहली पहेली थी, मैं उड़ता हूं बिना पंखों के और रोता हूं बिना आंखों के, मैं कौन हूं? एला ने सोचा और कहा, यह तो हवा है। प्रोफेसर ऑस्कर मुस्कुराए और कहा, सही जवाब। दूसरी पहेली थी, मेरे पास एक जंगल है पर पेड़ नहीं है, मेरे पास एक समंदर है पर पानी नहीं है, मैं कौन हूं? रॉकेट ने झट से बोला, यह तो एक नक्शा है। प्रोफेसर ऑस्कर फिर मुस्कुराए, बिल्कुल सही। तीसरी और आखिरी पहेली थी, जब आप मुझे लेते हैं तो आप मुझे छोड़ देते हैं, मैं कौन हूं? इस पर एला और रॉकेट दोनों थोड़ा उलझ गए। बहुत सोचने के बाद एला ने कहा, यह तो सांस है। प्रोफेसर ऑस्कर खुशी से झूम उठे, तुम दोनों ने सारी पहेलियां सुलझा ली। ट्विंकल फ्लावर वही है जहां पर 3 जादुई पत्थर है। एला और रॉकेट ने पत्थरों को ढूंढा और वहां जाकर देखा कि एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ फूल खिल रहा था। जैसे ही एला ने उस फूल को छुआ, उसकी सारी चमक एला की जादुई छड़ी में समा गई। अब एला के पास इतनी रोशनी थी कि वह दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकती थी। एला, रॉकेट और प्रोफेसर ऑस्कर ने मिलकर यह तय किया कि वे हर रात उस जादुई रोशनी से खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाएंगे।